हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ज़रूरी टॉपिक पे, चैट जीपीटी के संबंध में। आजकल ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन बिना जानकारी के लोग इस टूल को अगर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। टीचर्स आजकल अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स आजकल मार्केट में यूट्यूब पे आ रहे हैं, अपना ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं यूजिंग चैट जीपीटी टूल। जबकि चैट जीपीटी खुद क्या कहता है? चैट जीपीटी कहता है कि वी कैन मेक मिस्टेक्स। चैट जीपीटी की अपनी गाइडलाइन है कि वी कैन मेक मिस्टेक्स। चैट जीपीटी कहता है हम भी गलती कर सकते हैं, आप हमारी बात को 100% ऑथेंटिक ना मान के चलें, है ना। कि जब कभी कभी भी आप कुछ भी सर्च करोगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बॉटम लाइन ये लिखी होती है चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक। नीचे लिखा होता है चेक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या चेक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाय योरसेल्फ, है ना। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि चैट जीपीटी इज नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट। ओके। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, चैट जीपीटी टूल को यूज करके पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं लोग, काफ़ी सारी मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, वो उठा के आपको डिलीवर कर रहे हैं, इससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। जैसे लाइक आप सर्च करोगे तो ये लिखा आएगा आपके लिए, ये जैसे लिखा हुआ ना, आप कुछ भी सर्च करिए इन दी बॉटम ऑफ द चैट जीपीटी पेज, ये ऐसा लिखते हैं चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सेम वे जब हमने इनको पूछा कि आप किस किस तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो इन्होंने बताया कुछ 10 काइंड ऑफ मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, है ना। विच काइंड ऑफ मिस्टेक? फैक्चुअल मिस्टेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन एरर हो सकती है ना, साइंटिफिक मिस्टेक्स कर सकते हैं, मैथमेटिकल एरर हो सकती है, इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हर तरह की मिस्टेक चैट जीपीटी कर सकते हैं, तो आपने ट्रस्ट नहीं करना। जैसे हमने सर्च किया, हमने कहा इनको बोर मॉडल का डेरिवेशन आप प्रोवाइड करवाइए चैट जीपीटी से, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ जानकारी ठीक ठीक दी, और फिर उसके बाद आप देखिए इस पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आए। इक्वेशन नंबर 2 एम बी आर बराबर एन एच अपॉन पर 2 पाई, यहाँ से भी हमें मिल गया ये एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है। जब इन्होंने इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट किया, तो ये इसको सॉल्यूशन देखिए आप इसका। इस इक्वेशन में थी नीचे आर स्क्वायर, जो कि होती है नेचुरली यहाँ पे गायब होगी। यहाँ पे आर थी, यहाँ नीचे आर थी, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर किया इन्होंने, स्क्वायर करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये आर स्क्वायर कहाँ गया मालूम नहीं, गायब हो गया। आर स्क्वायर गायब हो गया, फिर ये आर क्यूब आ गया। आर क्यूब को इन्होंने सॉल्व कर दिया, और फिर आर क्यूब को सॉल्व करने के बाद सीधे पहुंच गए आर एन पे। ये आर एन मिल गया इनको। आर एन अगर ऐसे मिलना था तो आर की पावर क्यूब जो है वो राइट साइड जाती है कहीं ना कहीं, तो 1/3 पावर बनती है ना। लेकिन ये एरर दे रहा है, आर एन ऐसे नहीं आएगा। ये आर स्क्वायर यहाँ से हमने गायब कर दिया, आर स्क्वायर से यहाँ पे एक आर स्क्वायर कैंसिल होना था, ये वाला आर बचना था यहाँ पे। इस आर से हमें रेडियस ऑफ द एटम मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसी इन्फॉर्मेशन को लोग आजकल टीचर्स यूज़ कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए, बहुत मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स से भी सावधान रहें, और टीचर खुद भी बच्चों के भविष्य से ऐसे खिलवाड़ ना करें, है ना। थोड़ी मेहनत करें, मेहनत करके पढ़ें, इतनी ईज ना ढूंढें, ठीक है। सो थैंक यू। बचें, ज़्यादा बिलीव ना करें चैट जीपीटी टाइप एनी काइंड ऑफ एआई टूल्स पे, ये भारी मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।